नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, वीआरएस 2.0 जल्दी आने वाला है। कैबिनेट डोट पर इसका दबाव बनाया जाएगा लगातार। 31 अक्टूबर से पहले वीआरएस 2.0 लाने की तैयारी में है। अब यहाँ पर आज हम सरकार की मंशा जानने वाले हैं, यानी कि सरकार की क्या प्लानिंग है। सरकार थर्ड पीआरसी पहले लाएगी या फिर वीआरएस 2.0। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे दोनों ही जरूरी है। सरकार चाहती है कि पहले कर्मचारियों की संख्या को घटाया जाए, फिर थर्ड पीआरसी लागू करेंगे, यानी कि पहले वीआरएस 2.0 लाना चाहती है सरकार। और वही यूनियन तर्क देती है कि पहले थर्ड पीआरसी लागू करो, ताकि कर्मचारियों को फायदा हो। थर्ड पीआरसी लागू करके जब उनका वेतन बढ़ेगा, उनकी बेसिक पे बढ़ेगी, तो एक्सग्रेशिया राशि ज्यादा बनेगी। इससे वीआरएस 2.0 बाद में आएगा तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को फायदा होगा, इसलिए थर्ड पीआरसी पहले लागू करो। अब सरकार की क्या मंशा है वो जान लेते हैं, यानी कि क्या सरकार सच में वीआरएस 2.0 लाने वाली है। चलिए ठीक है, सरकार वीआरएस 2.0 लाने वाली है, तो इससे कर्मचारियों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों, वीआरएस 2.0 आएगा तो उसकी एक्सग्रेशिया राशि कितनी बनेगी और कब तक वो मिलने वाली है बीएसएनएल कर्मचारी, कब तक उनकी जेब में आएगी। साथ में जो 10 साल का एरिया है उस पर भी नजर डालेंगे, उस पर भी अपडेट है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी खबरें रोज जानना चाहते हो, दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के साथ या फिर पेंशनर भाइयों के पास शेयर जरूर करें। फिलहाल दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो का एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। आज वीआरएस 2.0 के बारे में जानना है। दोस्तों देखिए, बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी यानी कि पेंशन वेतन संशोधन वीआरएस 2.0 और 10 साल का एरिया 2017 से 2027 के मुद्दे पर सरकार का अंदरूनी गणित समझते हैं। दोस्तों, आज पहली बात तो ये कि सरकार की मंशा को समझ लेते हैं। क्या चाहती है आखिर सरकार, वीआरएस 2.0 या फिर थर्ड पीआरसी, किसमें सरकार को ज्यादा फायदा। देखिए, सरकार और डोट यानी कि दूरसंचार विभाग की मंशा वित्तीय घाटे और वेज बिल यानी कि सैलरी बजट को कम करने की है। अब वित्तीय घाटे को कम करने के बजाय कंपनी की अर्निंग को बढ़ाया जाए तो अपने आप घाटे खत्म हो जाएंगे। अब कंपनी के अर्निंग पर फोकस करने के बजाय, 4G 5G पर रोल आउट करने के बजाय वो ये सोच रही है किस तरीके से कर्मचारियों को कम किया जाए, या फिर बिजली वगैरह का जो घाटा हो रहा है, एक्स्ट्रा सैलरी दे रहा है, ये कम किया जाए। ये तो सरासर गलत है। लेकिन दोस्तों, सरकार की पहली प्राथमिकता ये है, डोट और बीएसएनएल मैनेजमेंट की प्राथमिकता थर्ड पीआरसी से पहले वीआरएस 2.0 लाने की है। इसकी स्ट्रेटेजिक वजह यह है, यदि वीआरएस 2.0 पुराने पे स्केल यानी कि सेकंड पीआरसी पर लागू कर दिया जाता है तो बीएसएनएल के लगभग 18,000 से लेकर 19,000 कर्मचारियों को दी जाने वाली अनुग्रही जो कि एक्सग्रेशिया राशि है, एक्सग्रेशिया राशि और ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन कम बेसिक पे पर होगी। इससे सरकार के अरबों रुपए बच जाएंगे। यानी कि सेकंड पीआरसी पर होगी तो छोटी बेसिक रहेगी तो पैसे भी कम बनेंगे, इससे सरकार के पैसे बचेंगे, ये सरकार चाहती है। अब अफोर्डेबिलिटी क्लोज के ढाल की अगर बात करूं किसान भाइयों, दोस्तों देखिए, बीएसएनएल के घाटे को आधार बनाकर डीपी के अफोर्डेबिलिटी क्लोज को तब तक नहीं हटाया जा रहा है जब तक कि मेन पावर यानी कि कर्मचारियों की बिल की संख्या को घटाकर सैलरी बिल यानी कि पहले 7,500 करोड़ रुपए फिलहाल अभी चल रहा है, इसको 2,500 रुपए घटाकर 5,000 करोड़ के दायरे में लाना चाहते हैं। ये सालाना बिजली बिल और सैलरी बिल का खर्चा है। अब वीआरएस 2.0 आने पर अगर आ भी गया, सरकार ले भी आती है, तो कर्मचारियों को क्या लाभ और हानि मिलेगी। दोस्तों, ये डिपेंड करता है थर्ड पीआरसी आने या फिर ना आने पर। क्योंकि देखिए, वीआरएस 2.0 की अगर बात करें, वीआरएस 2.0 चुनने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले जो भी लाभ है उसके बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले एक्सग्रेशिया राशि की बात करें दोस्तों,
देखिए, पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन या फिर बची हुई सेवा के लिए 25 दिन का वेतन बेसिक पे प्लस डीए को मिलाकर दिया जाता है। अन्य लाभ ये मिलेगा दोस्तों, 300 दिन की आप लीव एनकेशमेंट की जो छुट्टियां हैं, ग्रेचुइटी जो कि 20 लाख की सीमा के हिसाब से मिलेगी, जीपीएफ ईपीएफ का पूरा पूरा रिफंड और कम्युटेशन पेंशन के लाभ भी मिलेंगे जो कि एक रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलता है। वही बड़ा नुकसान होगा अगर अगर यदि थर्ड पीआरसी से पहले वीआरएस 2.0 आता है दोस्तों, तो बिना वेतन संशोधन के अगर वीआरएस 2.0 आया तो एक्स ग्रेशिया की जो कैलकुलेशन है वो 2017 से पहले के पुराने बेसिक पे पर होगी, जिससे कर्मचारियों को 10 लाख से 25 लाख तक का सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि आपकी जेब पर पूरा पूरा असर डालेगा दोस्तों। अब वीआरएस 2.0 की एक्सग्रेशिया राशि कब तक मिलेगी, कब तक आपकी जेब में आएगी? देखिए, यदि वीआरएस 2.0 की औपचारिक अधिसूचना जारी होती है तो कर्मचारी इसे चुनते हैं, तो भुगतान की जो प्रक्रिया है वो उसकी जो समयावधि है कितने टाइम में पूरी की जाएगी? देखिए, पहले तो किस्तान भुगतों में होगा। देखिए दोस्तों, भुगतों पहले तो जो किस्तों में जो आपका भुगतान है वो किस्तों में होगा, इंस्टॉलमेंट्स में। जैसे कि पिछले वीआरएस 2019 की अगर बात करें तो इनके पैटर्न के अनुसार 2019 पिछले वीआरएस 2019 के पैटर्न के अनुसार दोस्तों एक ग्रेशिया राशि का जो भुगतान है, यानी कि आपकी जेब तक पहुंचाने का टाइम लाइन है, वो किस्तों में किया गया था। पहली किस्त 50% मिलेगी आपको वीआरएस प्रभावी होने, यानी कि रिलीविंग डेट रहेगी वो 2 से 3 महीनों के भीतर हो जाएगी, जो कि 50% एक्सग्रेशिया राशि आपकी जेब में आ जाएगी। दूसरी किस्त यानी कि 50% जो रह जाएंगे वो अगले वर्ष की पहली तिमाही में दिए जाएंगे। ग्रेचुइटी और पेंशन की बात करें तो ग्रेचुइटी और पेंशन कम्युटेशन का पैसा कर्मचारी की 60 वर्ष की आयु यानी कि सुपर एन्युएशन पूरी करने पर या नियम शर्तों के अनुसार 1 से 2 महीने के भीतर जारी किया जाएगा। यानी कि काफी अच्छी बात है जो भी है, अगर ले आती है तो देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है दोस्तों? दिक्कत ये आ रही है कि थर्ड पीआरसी लागू किए बिना अगर वीआरएस 2.0 आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। नहीं तो अच्छा खासा फायदा हो जाएगा अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है और फिर वीआरएस 2.0 मिलता है तो काफी ज्यादा फायदा है। लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि थर्ड पीआरसी पहले लागू होगी। 10 साल के एरियर पे थोड़ा प्रभाव डालते हैं, क्या है 2017 से 2026 तक यानी कि 10 साल नो एरियर का खतरा बहुत ज्यादा दोस्तों। देखिए 1 जनवरी 2017 से अटका थर्ड पीआरसी आप केवल 2027 के मुहाने यानी कि फोर्थ पीआरसी और 8 सीपीसी जो कि केंद्रीय कर्मचारियों का है, इसके मुहाने पर खड़ा है, यानी कि दोनों की डेट्स करीब है। फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2027 और 8 पे कमीशन भी 2027 या 2027 के मध्य जुलाई या फिर अगस्त के आसपास आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो दोनों की इफेक्टिव डेट या फिर कट ऑफ डेट पास आ गया है, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत हो सकती है आगे। ऐसी स्थिति में सरकार नोशनल पे फिक्सेशन का फॉर्मूला अपनाएगी। यदि यूनियनों के दबाव में सरकार थर्ड पीआरसी दे भी देती है तो 2017 से 2026 तक यानी कि 10 साल का नगद एरियर को जो हड़पने या फिर माफ करने की कोशिश की जा सकती है। सरकार केवल कागजी तौर पर बेसिक पे बढ़ा सकती है यानी कि नोशनल फिक्सेशन, ताकि 2027 से फोर्थ पीआरसी के लिए बेस तैयार हो सके। यानी कि बेस तैयार करने के लिए थर्ड पीआरसी लागू करना जरूरी है और थर्ड पीआरसी पूरे बेनिफिट्स के साथ लागू करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है और कंपनी वित्तीय रूप से घाटे में है इस समय। तो इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि नोशनल पे फिक्सेशन करके फोर्थ पीआरसी का सिर्फ बेस तैयार करने के लिए थर्ड पीआरसी लागू करें। कानूनी लड़ाई के रास्ते की अगर बात करूं दोस्तों, पेंशनर्स यूनियन एआईबीडीपीए इनकी बात करूं तो इनका स्पष्ट मानना है कि यदि सरकार एरियर काटती है या फिर थर्ड पीआरसी रोकती है तो बीएसएनएल डॉट पेंशनर्स को 7th या फिर 8th पे कमीशन के सेंट्रल पैटर्न पर पेंशन फिक्सेशन और 10 साल के पूरे एरियर के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। यानी कि सही बात है, पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि थर्ड पीआरसी के बेस पर ही जो पेंशनर्स है डॉट ऑफ द पेंशनर्स उनका पेंशन रिवाइज होगा। अब उनके कहने के बाद भी यहाँ पर 2026 के एंडिंग महीने दिसंबर तक भी अगर डोट यानी कि सरकार पेंशन रिवाइज नहीं करती है तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देकर या फिर कोर्ट के जरिए 7 सीपीसी का लाभ लेकर या फिर इन फ्यूचर 8 सीपीसी
यानी कि आने वाले समय में 8 6 का लाभ लेकर पेंशन रिवाइज करनी ही पड़ेगी, वो भी केंद्रीय पैटर्न के हिसाब से, यानी कि सीडीए के से। फिलहाल दोस्तों ये थी अपडेट। वीआरएस 2.0 के ज्यादा चांसेस है थर्ड पीआरसी आने से पहले वीआरएस 2.0 आ सकता है। अब देखते हैं, जो भी अपडेट रहेगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हो जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।